हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट कवर करने वाले हैं। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, पहले वो देखते हैं। तो सिंपली इस हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अमाइड का कन्वर्जन अमाइन में होता है। तो किसी भी रिएक्शन में हमें अगर पता हो ना कि क्या बन रहा है और किससे बन रहा है, तो वो रीअरेंजमेंट जो होती है ना, या रिएक्शन जो होती है, वो ईजी हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो इस रीअरेंजमेंट में अमाइड का कन्वर्जन अमाइन में होने वाला है। और ये जो रीअरेंजमेंट है वो NaOH के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होगी, और Br2 भी यूज़ होगा। और यहाँ पे इस रिएक्शन में, मैकेनिज़्म में जो हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट बनता है। और अगर हम अमाइड का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे मेंशन है, अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2 ये रहता है। और इसमें से हमें अमाइन का फॉर्मेशन होता है। अमाइन मीन्स RNH2। तो ये सिंपल रिएक्शन है। तो अभी हम मैकेनिज़्म देखते हैं, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे मैकेनिज़्म स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है मैकेनिज़्म के ऊपर, तो वहाँ पे KOH भी यूज़ हुआ है। तो कभी KOH भी यूज़ होता है क्योंकि वो भी एक बेस ही है। NaOH KOH इस रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैकेनिज़्म से देखते हैं। यहाँ पे हमने Br को खोल के लिखा है, Br सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आयन है, क्या होता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अटैक करेगा Br के ऊपर, एक Br के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ से दूसरा Br जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें BrOH का फॉर्मेशन दिखाई देगा और Br नेगेटिव बनेगा, राइट। उसके बाद अगर हम देखें, BrOH जो है, फिर से दूसरा हमारा हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एक H जो है वो BrOH में से एक H निकाल लेगा, और सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे क्योंकि हमने H+ निकाला है, राइट। तो फिर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया O नेगेटिव Br, और H2O रिमूव हो गया। तो अभी हमने ये सब क्यों करा है, ये रिएक्शन में हमारे पास बेस तो था ना, OH नेगेटिव था, तो उससे भी हम डायरेक्टली अटैक करा सकते थे। तो ये बेस हमने क्यों बनाया, ये बेस जो है वो OH से अच्छा बेस है, इट्स अ गुड बेस दैन OH नेगेटिव। तो इसलिए एक गुड बेस प्रिपेयर करने के लिए हमने ये पहले रिएक्शन की, और उसके बाद हम हमारा जो अमाइड है, मीन्स हमारा जो सब्सट्रैक्ट है, उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि बेटर बेस दैन द OH नेगेटिव ड्यू टू अल्फा इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट की वजह से ये O नेगेटिव Br जो है वो OH से अच्छा बेस है। तो आगे का मैकेनिज़्म देखते हैं हम। तो आगे भी मैकेनिज़्म इजी ही है। तो यहाँ पे जो हमारा RC डबल बॉन्ड ONH2 था, हमने उसको थोड़ा NH2 को खोल के लिखा है। जो H2 लिखा था उसको हमने ऐसे NHH लिखा है। तो हमने जो बेस प्रिपेयर किया था O नेगेटिव Br, वो अटैक करेगा H के ऊपर, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो जब H को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो, वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे, और फिर नाइट्रोजन अटैक करेगा BrOH जो बना था हमारे पहले, मैंने दिखाया था BrOH भी बना था। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो Br के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने से OH जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा OH रिमूव हुआ है वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन से एक H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। उसके बाद जो Br होगा वो भी निकल जाएगा। क्यों निकला है ये Br, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और Br पे लोन पेयर्स भी है। तो लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर्स का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से वहाँ से जो Br है वो रिमूव हो गया। और ये
Br रिमूव होने के बाद ये वाली स्पीसीज़ बनेगी जिसमें R ग्रुप जो है वो माइग्रेट होके N के ऊपर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा N के ऊपर, और जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड N पे, तो वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा और R जो है वो N के ऊपर अटैच जाएगा। जो ये माइग्रेशन हुआ है उसको हम 1-2 शिफ्ट भी बोलते हैं और ये माइग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट होने के बाद हमारा इंटरमीडिएट बना। इसी जो हमारा रीअरेंजमेंट के बाद जो स्पीसीज़ दिख रही है आइसोसाइनेट, ये इंटरमीडिएट यहाँ इस रिएक्शन में बनता है। तो आइसोसाइनेट के ऊपर फिर वाटर जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, मीन्स ये जो कार्बन है उस पे अटैक करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए H जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद जो हमारा एक और H है वो भी रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन पे लग जाएगा, मीन्स यहाँ पे टोटोमराइजेशन हमें देखने को मिलेगा। और टोटोमराइजेशन के बाद यहाँ से CO2 वो निकलेगा। तो CO2 निकलने के बाद जो हमारा अमाइन जो है वो इजीली बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल हमने CO2 बनाया और CO2 को निकाल दिया एज अ गैस। तो फिर हमारा क्या बना, RNH2 जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन गया। और ये जो हमारा टोटोमराइजेशन के बाद प्रोडक्ट बना है उसको हम कार्बेमिक एसिड बोलते हैं, जो कि स्टेबल नहीं होता है, उसमें से जल्दी से CO2 जो है वो इवॉल्व हो जाता है। ठीक है। और ये वाली जो आगे की रिएक्शन है उस रिएक्शन में अगर हम देखें तो इजी ट्रिक, अगर हम ट्रिक की बात करें तो कुछ ट्रिक नहीं है, सिर्फ CO को हम अगर निकाल दें, R और NH2 का बॉन्ड बना दें डायरेक्टली, तो हमारा प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा। पर मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिज़्म के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इंटरमीडिएट कौन सा बना। तो आगे हम एक और रीअरेंजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, लूसेंट रीअरेंजमेंट। तो इस रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हम यही देखते हैं किससे क्या बन रहा है। तो सब इसमें ईस्टर होता है, ईस्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ईस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा रहता है। यहाँ पे सिर्फ इथाइल ग्रुप है, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OC2H5 सिर्फ इथाइल लगा हुआ है साइड इधर, तो ये ईस्टर है हमारा। तो इस रीअरेंजमेंट में ईस्टर से हमारा अमाइन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोक्सिल अमाइन और अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पे NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन को ही NH2OH बोलते हैं और NaOH और H2O के प्रेजेंस में अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस हमें देखने को मिलेगा। और इस रीअरेंजमेंट में भी हमें सेम इंटरमीडिएट ही देखने को मिलता है, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट देखने को मिलता है इस रीअरेंजमेंट में भी। और फिर हम अच्छे से देखते हैं, मैकेनिज़्म देखते हैं इसका। इस रीअरेंजमेंट का भी मैकेनिज़्म सिंपल ही है। सबसे पहले हम हाइड्रोक्सिल अमाइन लेंगे और उसमें जो हमारा नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जैसे ही अटैक किया तो हमारा जो OC2H5 ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे NHOH लग जाएगा, उसके साथ H भी रिमूव हो जाएगा। राइट, मीन्स हमारा जो इथेनॉल है वो रिमूव हो जाएगा, H और OC2H5 रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो OH और H जो है वो भी रिमूव हो जाएंगे और इस तरह की इंटरमीडिएट हमें इस तरह का स्पीसीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट में देखा था। इसी प्रकार की रिएक्शन हुई थी और ऐसा ही कुछ था। दैट मीन्स जो हमारा ये वाला ग्रुप बना है RC डबल बॉन्ड ON, तो यही जो स्पीसीज़ है ये बनी थी और इसके बाद हमारा आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बना था। हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी सेम बना था और इसमें भी सेम ही बनता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे भी R जो है वो माइग्रेट करेगा N के ऊपर और अटैच हो जाएगा और वैसा ही आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। आइसोसाइनाइड पे OH जो है वो अटैक करेगा
और अटैक करने के बाद वैसे ही वहाँ पे CO2 जैसे रिमूव हुआ था, यहाँ पे भी रिमूव होने के बाद हमारा अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये रीअरेंजमेंट में ईस्टर से अमाइन बना है। और ये भी रीअरेंजमेंट थोड़ी बहुत मतलब लास्ट की स्टेज जो है वो सेम ही है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट जैसे ही है। तो दोनों ही रीअरेंजमेंट ईज़ी है। तो अगर उसको हम एक बार समझ लेंगे और 2-3 बार अगर रफ़ बुक पे लिख लेंगे, लिख के देखेंगे तो ईज़िली हमें समझ जाएगी। और